Good morning, students. Today we discuss learning theory by insight या थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इंसाइट अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की बात करते हैं। इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ इंसाइट थ्योरी, एक्सपेरिमेंट, इसके लॉज क्या हैं और एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट बात करें बच्चे हम मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इंसाइट की, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का मीनिंग की बात करते हैं। तो दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड द गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी। हम इस थ्योरी को गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी भी कह सकते हैं। और जो गेस्टाल्ट जो वर्ड है ये जर्मन लैंग्वेज का लिया हुआ वर्ड है, जिसका अर्थ है वोल, मतलब संपूर्ण, टोटल पैटर्न, जो भी पैटर्न है उसका संपूर्ण की बात हम करें या कॉन्फ़िगरेशंस की बात हम कहते हैं तो वो क्या है, गेस्टाल्ट का मीनिंग है। तो इस जो ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी में हम क्या करते हैं, संपूर्ण जो चीज़ को, पूरी की पूरी सिचुएशन को देखकर हम क्या करेंगे, उसके बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। द वोल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्ट्स। ये जो थ्योरी है ये क्या कहते हैं कि पार्ट्स में हम सीखने की बजाय, जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ को सीखना है तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसके बाद सीखें, तो ये थ्योरी उसकी बजाय क्या कहते हैं कि हम अगर संपूर्ण सिचुएशन को देख कर चलते हैं तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं पार्ट्स के अकॉर्डिंग। जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी की जो हमारी थी, उस थ्योरी में क्या कहा गया था कि हमने जो सीखना जो था वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, कि चीज़ों को डिवाइडेड से मतलब ट्रायल एंड एरर के माध्यम से बार बार हम ट्राई किया, फिर एरर किया, फिर ट्राई किया, फिर एरर किया, सीखने की बजाय ये कहता है कि अगर आपके सामने एक बार पूरी की पूरी सिचुएशन दे दी जाए तो आप क्या करोगे, बेहतर तरीके से सीख सकते हो। जैसे अभी मैं बात करूँ इसके इसके नियम की बात करते हैं, ग्रेविटी के नियम की बात करते हैं, तो ग्रेविटी का नियम आप देखते हो कि भाई क्या है, कि आपको नियम बता दिया कि भाई कहीं भी पूरे धरती के ऊपर कहीं भी आप क्या करोगे, कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो क्या करोगी, ग्रेविटी की वजह से आप उसको नीचे की तरफ ही आएगी। तो इस तरीके क्या कहते हैं कि पूरी की पूरी, अब आप कहीं एक्सपेरिमेंट कीजिए इस बात का, तो इसलिए इस तरीके ये क्या कहता है कि सभी जगह जो है वो एक जैसी सिचुएशंस की बात करता है कि वो सारी की सारी जगह अप्लाई होगी। और लर्निंग बाय इंसाइट मीन्स सडनली ग्रैप्सिंग ऑफ दिस सिचुएशन, कि आपके सामने जो सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन एकदम अचानक आपके सामने आ रहा है, तो उसको आप क्या कहोगे, सडनली जो है वो आप किसी भी समस्या का समाधान करने की बात कही है। और अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो बच्चे यहाँ पर एक चीज़ और थी बच्चे इसमें मिस, यहाँ पर वो क्या था कि जो थ्योरी इंसाइट थ्योरी है, इसके जो हम गेस्टाल्टवादी जो हमारे प्रवर्तक रहे हैं इसके, उसमें से हम कोहलर की थ्योरी की बात करते हैं कि जो इसके प्रोपाउंडर रहे हैं वो कौन है, कोहलर रहे हैं। लेकिन अगर हम गेस्टाल्टवाद की बात करते हैं बच्चे, क्योंकि कई बार एचटेट सीटेट में एक क्वेश्चन आया था कि भाई इनमें से कौन गेस्टाल्टवादी नहीं है। जैसे हम बात करते हैं बच्चे इसमें हमारा जो कोहलर हो गया, वर्दीमियर हो गया, कोफका हो गया, लेविन हो गया, टोलमैन है, ये सारे के सारे क्या हैं कि गेस्टाल्टवादी नेता रहे हैं। और ये क्या कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर की बजाय आप क्या करोगे, आप किस माध्यम से, कि पूरी की पूरी सिचुएशन गेस्टाल्टवादी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, सीखते हो। जैसे वर्दीमियर है, कोहलर है, आपका कोफका है, ये हमारे कौन हैं, गेस्टाल्टवादी नेता है। अगर इनमें से कई बार जो पिछली बार क्वेश्चन आया था वो कहा था इनमें से कौन नहीं है, स्किनर दे दिया या थॉर्नडाइक दे दिया, इन तीन के नाम चौथा जो ऑप्शन दे दिया वो थॉर्नडाइक के दे दिया। डिफरेंस कीजिए कौन अलग है, तो इनमें से हम थॉर्नडाइक को या फिर हम स्किनर को या वाटसन को या पेवलोव को हम इससे अलग कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वो सारे, जैसे थॉर्नडाइक और थॉर्नडाइक जो है वो कॉग्निटिव का है और ट्रायल एंड एरर के लिए, और वाटसन है, स्किनर है और पेवलोव जो है वो बिहेवियरिज्म के लिए जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कोहलर की जो एक्सपेरिमेंट था, कोहलर ने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में एक चिपैंजी के ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। पहले उसने क्या किया, जो चिपैंजी था उसका नाम सुल्तान था, और इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लास्ट टाइम कि जो कोहलर ने जिस चिपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था बच्चे सुल्तान।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं सुल्तान की। तो इन्होंने क्या किया, सुल्तान को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, और पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, और पिंजरे के अंदर ही एक ऊंचाई के ऊपर क्या किया, केले जो बनाना थे वो लटका दिए। और वो लटकाने के बाद अब बनाना के पत्ते तो चिंपैंजी जो है वो कूद कर जाएगा। उसने ट्राई किया उस उन केलों तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता। तो उसने क्या किया कि साइड में वो जहाँ पर वो है, उसने साइड में क्या देखा कि एक बॉक्स पड़ा है, और बॉक्स को उसने क्या किया, उठाया, और उसने उसको कहाँ रखा, उन बनानाज के नीचे रखा, और उस पर कूद कर कोशिश की पकड़ने की। तो उसने उसको पकड़ा और उसने उसको खा लिया। फिर थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, उन केलों की जो हाइट थी वो थोड़ी सी ऊंचाई पर रख दी, और फिर उसके बाद क्या किया, उस पिंजरे के अंदर एक बॉक्स और रख दिया। अब बंदर ने क्या किया, चिंपैंजी ने क्या किया, उस बॉक्स को एक तो रखा ही था, फिर दूसरा बॉक्स उसके ऊपर रखा और उस पर चढ़ा और कूद कर उसको खा लिया। तो इस तरीके क्या कहा कि उन्होंने फुल सिचुएशन को देखा और उसने उसके अकॉर्डिंग क्या किया, अपनी जो समस्या थी उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। फिर उसने क्या किया, दोबारा से उस चिंपैंजी को पिंजरे के अंदर रखा, और पिंजरे के बाहर कहीं पर केले रख दिए। अब बंदर ने फिर केले खाने की, चिंपैंजी ने केले खाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ केले तक नहीं पहुंच पाए। तो उसने क्या किया, उसमें एक स्टिक पड़ी दिखी, और उसने स्टिक को उठाया और उसने उस स्टिक से केले को अपनी तरफ खींचा और खा लिए। लेकिन उसने क्या किया, फिर केलों को थोड़ी सी दूरी पे और रख दिया और एक स्टिक और रख दी। अब दो स्टिक को क्या किया, जब बंदर अचानक क्या किया, उसने एक स्टिक के अंदर दूसरी स्टिक डाली, फंसाई, और उसके बाद उसने क्या किया, उन केलों को अपनी ओर खींचा और उनको खा लिया। तो इसने इस पूरी की पूरी चीज़ में उन्होंने कहा कि जो उनके पास अवेलेबल चीज़ें हैं, जो उनके पास वोल सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने क्या किया, अपनी समस्या का समाधान कर लिया। अगर बच्चे हम यहाँ पर लॉ की बात करें, लॉज ऑफ द इनसाइट फॉर्मेशंस की बात करें, कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन, भाई यहाँ पर इंटेलिजेंसी से रिलेटेड बात की गई है कि क्योंकि ये जो थ्योरी है वो पूरी पूरी इंटेलिजेंसी पर डिपेंड है। अगर जिस पर्सन की इंटेलिजेंसी अच्छी है तो वो इनसाइट जो जो उसकी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन वो जल्द से जल्द निकाल देगा। लेकिन अगर उसकी इंटेलिजेंसी कम है तो उसकी सॉल्यूशन थोड़ा लेट लेगा। लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बात की है। और प्रीवियस एक्सपीरियंस और मैच्योरेशंस की बात की है। अब बच्चे यहाँ परिपक्वता या एक्सपीरियंसेस की बात हम करें तो आपने, जैसे मैंने कहा कि पहली बार बंदर ने क्या किया, एक बॉक्स रखा, उसके ऊपर कूद के उसने उस चीज़ को उठा ली। तो उसने उस सिचुएशन से देखा कि अगर इसकी ऊंचाई तनिक बढ़ जाए तो क्या होगा कि मैं उछल कर फिर दोबारा से उसको प्राप्त कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, दूसरा बॉक्स उठाया और उस पर रख दिया। तो पिछले जो एक्सपीरियंस उसका रहा है, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, नए अपनी अपनी समस्या का समाधान कर लिया। और लॉ ऑफ सिमिलरिटीज़ या यूज़ इन न्यू सिचुएशन, देखो बच्चे यहाँ पर सिमिलरिटीज़ की एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन कि आपको अगर वैसी ही कोई सिचुएशन दूसरी मिलती है तो आप उस पर क्या करोगे, वही फॉर्मूला लागू करते जो पहले किया था। क्योंकि अब उसने एक बॉक्स रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा बॉक्स, सिचुएशन तो एक ही है। अब उसके ऊपर कूद के तोड़ना था, कूद के उन्होंने केले को पकड़ना था, तो सिचुएशन एक है। अब इसी तरीके उसने दूसरी सिचुएशन दे दी, कौन सी, केले को बाहर रखने की। अब एक स्टिक के साथ अंदर खींचना था, तो स्टिक के साथ अंदर खींचना था, तो वो भी एक नई सिचुएशन है कि उन्होंने उस सिचुएशन में भी क्या किया, उस चीज़ को अप्लाई किया जो उसका प्रीवियस नॉलेज था या प्रीवियस एक्सपीरियंस जो रहा था वो एक चीज़ को दूसरी। अब लॉ फिगर ग्राउंड, अब यहाँ कहता है कि अगर हम इसको फिगर ग्राउंड की बजाय अगर हम सिंप्लिसिटी कह दें तो सिंप्लिसिटी भी इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। जैसे अगर बच्चे आपकी परसेप्शन है किसी चीज़ को देखने की, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे दी जाए कि जो आपने ओलंपिक के जो 5 छल्ले दिखाई देते हैं, आपको बिल्कुल सिंपल दिखाई देते हैं कि 5 छल्ले एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। लेकिन आप उसको अगर अगर आप, वो तो सिंप्लिसिटी है कि आपने उसको सिंप्लिसिटी कैसे देखा, लेकिन अगर उसको आप बारीकी से देखते हो तो क्या होगा, वो बहुत पजल वाला काम है कि कैसे वो एक दूसरे के अंदर फिट किए हुए हैं। तो इस तरीके हम कह सकते हैं कि हर सिचुएशन को क्या करना है, फिगर ग्राउंड। तो सिंप्लिसिटी के अकॉर्डिंग उसने देखने की बात की है। और वोलसम एक्सपीरियंस, पूर्ण संपूर्ण एक्सपीरियंस की बात की जाए कि भाई आपकी लाइफ का जितने भी एक्सपीरियंस रहे हैं वो सारे के सारे उस सिचुएशन पर लगा दो, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ का समाधान जल्दी से जल्दी ढूंढ लोगे। और अगर हम बच्चे बात की रोल ऑफ
टीचर इन इनसाइट लर्निंग, या फिर हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि आपने एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि एक अध्यापक होने के नाते आपकी क्या रोल है इनसाइट थ्योरी में। तो दोनों की बात एक ही है बच्चे, या तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कह लीजिए या रोल ऑफ टीचर कह लीजिए। तो इसमें हम कहेंगे इंटीग्रेटेड करिकुलम की। आपने अभी जो आप सुनते आ रहे हो आजकल बच्चे की इंटीग्रेटेड बीएड होने वाली है, 4 ईयर की बीएड होने वाली है, तो वो क्या है? इंटीग्रेटेड करिकुलम है। या फिर मैं एक ज्योग्राफी का एक एग्जांपल दिया जाए बच्चे आपको, ज्योग्राफी में क्या किया जाए कि आपको भूगोल पढ़ा रहे हो, और भूगोल में क्या करते हैं कि पहले आप वो पूरे भारत के बारे में भारत के बारे में बताओगे, फिर उसके बाद इससे पहले हम कहे कि पूरे संसार की, फिर उसके बाद भारत की एक स्पेसिफिक स्टेट की, फिर स्टेट से आप एक वर्ल्ड की, कंट्री की, फिर स्टेट की, और फिर आपकी सिटी के बारे में आप करते हो। तो वो क्या कहलाएगा? इंटीग्रेटेड की सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर मर्ज हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम एज ए वोल, कि जो समस्या है उसमें कहा जाता है कि बच्चा अगर उसको समस्या को संपूर्ण रूप से लेके चलता है तो वो उसका समाधान जल्दी कर लेगा। अगर वो पार्ट्स में करता है, मान लीजिए आपने कोई ट्राई किया एक छोटा सा उसका एक पार्ट सोल्व आउट करने की, लेकिन आप उसमें फेल होते हो, तो दोबारा से आपने वहीं पर आना पड़ेगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर पूरी की पूरी सिचुएशन को आप देख के चलते हो तो आप जल्दी से उसका सोल्यूशन कर लोगे। और मोटिवेट द डिस्कवरी लर्निंग, ये जो थ्योरी है वो क्या करती है? मोटिवेट करती है डिस्कवरी के लिए। जो हमारी डिस्कवरी लर्निंग जो है उस पर आपको मोटिवेट करने में आप ये हेल्पफुल है। एम्फेसिस ऑन इंटेलिजेंट लर्निंग। अब बच्चे यहाँ पर इंटेलिजेंट लर्निंग की बात की जाए तो यहाँ पर जिस पर्सन की जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी होगी, क्योंकि इंटेलिजेंसी के ऊपर ही बेस्ड है ये थ्योरी, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि एम्फेसिस ये प्रेस दबाव देती है किस पे? इंटेलिजेंस लर्निंग पे। और लर्निंग बाय डूइंग मेथड पर काम करती है, कि आप जितना ज़्यादा किसी के बारे में करके सीखने की कोशिश करते हो उतना ज़्यादा आप उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपकी समस्या का समाधान करने में ये थ्योरी जो है वो हेल्पफुल है। और इंडक्टिव रीजनिंग की बात की जाए, इंडक्टिव रीजनिंग में बच्चे आपने डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ी होगी। आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है कि आपको डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि आपको पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और फिर आपको नियम बनाना होता है। लेकिन उसमें हमारा इंडक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि पहले आपको नियम दे दिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो वहाँ पर आपको नियम दे दिया, आप उसको कहीं भी अप्लाई कीजिए, वो हर जगह हर सिचुएशन पे हेल्पफुल होगी। और एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग, अगर आप समझ के कोई काम नहीं करोगे तो आप उसमें कामयाब नहीं हो। तो इसलिए हर चीज़ को, हर कार्य को करने के लिए आपको समझकर ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये है हमारी इनसाइट लर्निंग। अगर बच्चे यहाँ पर लिमिटेशन की मैं बात करूँ तो बच्चे जो स्लो लर्नर हैं या मेंटल रिटार्डेड पर्सन हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन हैं, उन पर्सन के लिए जो है ये थोड़ी हेल्पफुल नहीं रही है। हम एजुकेशन लिमिटेशंस में कह सकते हैं। तो वहाँ पर हमें ट्रायल एंड एरर थ्योरी का ही बात करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।